दोस्तों स्वागत है एक और हॉन्टेड 27 एक और खूंखार एपिसोड में आपका। इस चैनल पर आपको रोज़ सुनने मिलेगी हॉरर स्टोरीज। और आज की जो कहानी सुनोगे आप ऊपर से नीचे पूरा हिल जाओगे कि भाई इस लेवल तक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है पूरी वीडियो देखो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। अगर आपके पास भी कोई हॉन्टेड स्टोरी या हॉन्टेड कोई भी कहानी आपके दोस्तों के साथ आपके साथ घटी है तो इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हो ताकि मैं ये स्टोरी आप पूरी दुनिया को सुना सकूं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आज। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं यार। ये कहानी सुनने में मुझे डर लग रहा है, इतना वो हो रहा है यार कि सुनाऊँ तो सुनाऊँ कैसे। इस लेवल पे ये कहानी मैंने सुनी ना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए और मेरे को भी 2 दिन नींद नहीं आई दोस्तों, सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन खैर मेरा काम है आप तक कहानी पहुँचाना, आपको थोड़ा एंटरटेन करना और हॉरर भरा एक्सपीरियंस कराना। तो आपको कहानी तो सुनाऊंगा ही मैं। बॉम्बे में चर्च गेट में रहते जिसका नाम था राहुल और पिंटू, दोनों अपनी बढ़िया से जिंदगी काट रहे थे। दोनों मानो के इतने तगड़े दोस्त एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते। राहुल और पिंटू अपना 10+2 कंप्लीट किए और उसके बाद कॉलेज भी कंप्लीट किए, कॉलेज वगैरह, और साथ में ही जॉब करते थे राहुल और पिंटू दोनों। एक दिन की बात है, इनका बहुत पुराना क्लासमेट था, कॉलेज का दोस्त नहीं था, क्लासमेट। उनको फ़ोन आता है और बोलता है कि राहुल पे फ़ोन आता है कि राहुल भूल गया क्या, मैं राज बोल रहा हूँ और मेरी मतलब बर्थडे पार्टी, मतलब मेरी फेयरवेल पार्टी से एक बर्थडे पार्टी है, लास्ट बर्थडे पार्टी है, फिर मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ परमानेंट के लिए और आपको तेरे को और पिंटू को आना ही पड़ेगा। पिंटू का नंबर मेरे पास है नहीं और तुझे राहुल और पिंटू को आना ही पड़ेगा मेरी बर्थडे पार्टी में। तो राहुल बोलता है पक्का आऊँगा, लेकिन वो बोलता है कि मैं अभी चर्च गेट नहीं रहता हूँ, मैं मीरा रोड रहता हूँ, तो आप समय से पहले पहुँच जाना। रात के 7 बजे की पार्टी है शाम की। तो राहुल बोलता है ठीक है ब्रो, आ जाएगी। ऐसा करके फ़ोन कट हो जाता है। राहुल पिंटू को बताता है तो पिंटू बोलता है कि ठीक है भाई, उस दिन संडे ही है, हम लोग पहुँच जाएंगे, अपने को क्या है, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी है और वापस आउट ऑफ इंडिया भी चला जाएगा परमानेंट, तो फिर कब उसको मिलने का मौका मिलेगा। तो संडे की मतलब 4 बजे की ट्रेन पकड़ के राहुल और पिंटू बढ़िया से अपने घर से कह के कि हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, आते आते 12-1 बज जाएंगे और दोस्त आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है। तो राहुल और पिंटू बढ़िया से लोकल ट्रेन आती है ना बॉम्बे की, जो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में, वो पकड़ के निकल जाते हैं बढ़िया से अपना मीरा रोड के लिए कि भाई जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बर्थडे पार्टी होगी यार। राज की बर्थडे पार्टी है। राज को तो कब देखा था, हम लोग स्कूल टाइम पे देखा था। तो मीरा रोड के लिए निकल जाते हैं दोनों, राहुल और पिंटू। बहुत ही अच्छे से उस दिन हंसी खुशी उन लोग निकल जाते हैं। मीरा रोड पहुँचते हैं, बर्थडे वर्डे इंजॉय करते हैं, सब कुछ पार्टी वार्टी सिंपल, वो वाली पार्टी नहीं थी आप जो सोच रहे हो, वो वाली पार्टी नहीं थी। तो पार्टी वार्टी किए, बड़ा एंजॉयमेंट किए हैं। राज को मिले, गले वाले लगे और बोले कि राज ठीक है, अगर कभी इंडिया आए तो हमसे मिलना, कभी भी आए, कोई फेस्टिवल कोई त्यौहार पे आए तो हमसे ज़रूर मिलना और ध्यान रखना अपना, ऐसा बोल के उन लोग निकल जाते हैं वापस से। ये जो बात है 2016 और 15 की, उस टाइम पे मतलब थोड़े स्मार्टफोन्स आ चुके थे मार्केट में। तो राज और पिंटू बढ़िया से निकल जाते हैं, वापस ऑटो पकड़ते हैं और बोलते हैं भैया जी ले लीजिए मीरा रोड पे और मीरा रोड स्टेशन ले लीजिए। तो वापस से पार्टी वार्टी कंप्लीट करके राज और पिंटू निकल गए अपना ये मीरा रोड स्टेशन के लिए। तो राज बोलता है कि मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ कि ट्रेन कौन सी है। तो वो देखता है कि बोला 10:30 बजे की ट्रेन है, लेकिन वो आधा घंटा लेट चल रही है, लोकल ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। तो वो बोलता है कि यार ट्रेन लेट चल रही है, कुछ ना यार बेंच पे बैठेगी आराम से, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, थक भी गए, डांस वांस भी किया है, पिंटू बोलता है ये। तो राज बोला ठीक है। तो मान लो 15-20 मिनट में स्टेशन आ गया था, मीरा रोड स्टेशन। तो जैसे ही वो मीरा रोड स्टेशन से उतरता है, पैसे वैसे ऑटो वाले को पे देता है और दोनों जन आराम से चिप्स, हाथ में चिप्स का पैकेट भी था पिंटू और ये राहुल का। तो बढ़िया से अंदर पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे वो गाड़ी आने वाली थी, तो सीढ़ियों से चल के उन लोग बेंच पे जाके बैठ गए। जो जितने में राहुल और पिंटू बात कर रहे थे उनका अनाउंसमेंट होती है कि और 15 मिनट गाड़ी लेट है क्योंकि आगे कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है गाड़ी में और ये लास्ट गाड़ी, इसके बाद एक भी गाड़ी आने वाली नहीं थी। 10:30 बजे लास्ट लोकल है जो आपको चर्च गेट पहुंचाएगी। स्टेशन भी पूरा मतलब थोड़ा भरा हुआ था, मान लो कि थोड़ा भरा, क्योंकि उस टाइम संडे था, वीकेंड्स थे तो संडे भरा हुआ था। तो पिंटू बोलता है राज से कि राज मुझे थोड़ी नींद आ रही है और मैं अभी सो जाऊँगा, ट्रेन है तो मुझे उठा देना। तो राज बोला ठीक है तू सो जा भाई, ऐसे भी तू बहुत ज़्यादा थका हुआ दिख रहा है आज। तो पिंटू बोलता है थोड़ी थकान सी लग रही है मुझे। तो पिंटू स्टेशन पे वो जो बेंच आती है ना, बेंच बैठने वाली बेंच, उस पर जो सो गया, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी वाली बेंच, उस पर सो गया से।
सोया है पिंटू, मान लो 15-20 मिनट हुई है, पिंटू की आँख खुली तो पिंटू क्या देखा कि स्टेशन पे लिटरली कोई नहीं, बाजू में बैठा राहुल भी नहीं दिख रहा है। इन लोग गए तो गए किधर यार, ना पिंटू दिख रहा है ना राज दिख रहा है। अरे पिंटू बोल रहा है कि ना राज दिख रहा है ना कोई बाकी के लोग दिख रहे हैं, पिंटू ऐसा बोलता है कि ना राहुल दिख रहा है ना कोई बाकी की पब्लिक दिख रही है। इन लोग गए तो गए किधर यार। तो जितने में ट्रेन का हॉर्न सुना देता है पिंटू को, पाप, और ट्रेन आ जाती है 2 पे। तो पिंटू बोलता है भाई कोई नहीं स्टेशन पे, राहुल भी किधर नहीं, पता नहीं राहुल भी किधर चला गया। चलो मैं तो ये लास्ट ट्रेन है, मैं तो चढ़ जाता हूँ, आगे देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। साइड से राहुल कहीं, ऐसे तो ये ट्रेन लास्ट, इसके लिए कोई ट्रेन आई नहीं, लेकिन पिंटू चढ़ गया ट्रेन में। पिंटू जैसे मतलब चढ़ा ना वो लोकल ट्रेन में, तो कोच में भी कोई नहीं, पूरा कोच खाली, लेकिन फ्रंट सीट पे कोई औरत बैठी थी जो लिटरली काली जाती ना, ब्लैक, एकदम ब्लैक साड़ी में बैठी हुई, एकदम ब्लैक साड़ी थी, उसमें बैठी हुई एक औरत बैठी थी जो कि बहुत ही क्रीपी दिख रही थी, बहुत ही मतलब लॉन्ग हाइटेड, बहुत एकदम हाइटेड, एकदम लॉन्ग हाइटेड, और एकदम सब कुछ, लिपस्टिक भी काली, एकदम बिंदी भी काली, एकदम ब्लैक एंड ब्लैक दिख रही थी। तो पिंटू बोला ये क्या सीन है भाई, ट्रेन भी खाली, सिर्फ एक औरत बैठी है, वो भी अजीब सी दिख रही है, छोड़ो मैं तो थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं जाके विंडो सीट पकड़ लेता हूँ अपनी। तो जाके बंदा विंडो सीट पे बैठ गया, पिंटू तो अपना, पिंटू को बोला अपने को क्या लेना देना, पिंटू बैठ गया। और ये विंडो सीट, ये वाली विंडो सीट आप देखो इधर से लाइट आ रही है, ये विंडो सीट है, और यहाँ पे वो जो बेंच है बैठ गया। पिंटू थोड़ा बैठा है, ये बैठा ही, जितने थोड़ा पीछे देखा कि कोई मेरे को घूर रहा है, तो लिटरली जो काली साड़ी पहनी हुई जो औरत थी ना, जो फर्स्ट सीट पे बैठी थी, वो लिटरली पिंटू को घूरे जा रही थी। तो पिंटू ऐसा देखा, वापस से ऐसा हो गया। पिंटू बोला ये औरत भी मुझे घूर रही है, और ट्रेन भी मतलब बहुत ही जोर की रफ्तार में चल रही है, वरना उतर जाता कहीं कि भाई क्या सीन है मेरे साथ, कुछ गलत वलत, मतलब ऐसा नहीं कि लूटपाट ऐसा कुछ ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। तो पिंटू बोला एक काम करता हूँ, ऊपर से मेरा एक वो टैब होता है ना, उस टाइम पे टैब निकला था, टैब होता है ना टैबलेट जैसा, ये टैबलेट पे निकालता हूँ मेरे बैग से, बैग उसने ऊपर रख दिया था, जो आता है ना बैग, स्कूल बैग जैसा, कि वो निकालूंगा और गीत विथ सॉन्ग वॉन्ग सुनता हूँ। तो टैब निकाला ही है, ईयरफोन डाला ही है, कि थोड़ी सी आँख बंद की है, जितने में वो औरत आगे आके बैठ गई और बोली ऐसा पिंटू पिंटू, वो उठा, हाँ बोल, ये औरत सामने, वो और डर गया, हाँ बोलिए मैडम। पीछे देखा, वो औरत नहीं, इधर ही बैठी वो औरत, बोलिए मैम। वो औरत ने मतलब उसको एक फ़ोटो दिखाया, लिटरल एक फ़ोटो दिखाया। तो पिंटू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया थोड़ा, ये फ़ोटो पता दोस्तों मालूम कैसी थी, कि एक फ़ोटो ऐसी थी कि एक किसी का मतलब फेस है, और फेस पूरी तरह से कुचल चुका है, पूरी से कुचल गया है, दिमाग निकला हुआ, आँख फटी हुई, शक्ल जैसे गंदी हो गई। पिंटू देखा, पिंटू ऐसे डरा और फोटो वापस दे दिया, पिंटू वहीं वापस सो गया, वापस जो ट्रेन में बेंच आती है ना, वहाँ पे जाकर वापस जैसे सो गया। पिंटू ने आँख ही बंद कर दी, पिंटू को लगा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पिंटू सो गया। फिर पिंटू लिटरली थोड़ी थोड़ी आँख खोलने लगा, तो सामने वापस आँख खोली, तो सामने वो औरत नहीं बैठी हुई थी काले कपड़ों में। पीछे देखा तो वहीं पे भी वो औरत नहीं बैठी थी, पूरी ट्रेन खाली थी, पूरा कोच खाली था, कि पीछे भी वो औरत नहीं बैठी है। लेकिन पिंटू ने जैसे खिड़की में देखा, हक्का बक्का रह गया, पूरा शरीर में सब करंट लग गया। वही औरत खिड़की में बड़ा मुंह फाड़े हुए ऐसे हंस रही थी ऐसे लिटरली वो औरत हंस रही थी। पिंटू हपक से उठा, पिंटू की नींद खुल गई। ये सब कुछ पिंटू के सपने में हो रहा था, मतलब वो स्टेशन पे बैठा था, लेकिन उसको सपने के अंदर सपने आ रहे थे, लिटरली उसको लग रहा था कि रियल हो रहा है। उठा तो बाजू में राहुल बैठा, राहुल बोला क्या हुआ, राहुल बोला। और पिंटू बोला अपन कहाँ है, अपन स्टेशन पे ही है ना। हाँ भाई मुझे ये सब A to Z उसने बोल दिया राहुल को। तो राहुल बोला भाई तुझे ऐसा कैसा सपना आया, ये तो लिटरली बहुत डेंजर सपना है, रुक। वो पिंटू बोला राहुल को अपनी ट्रेन कब आ रही है, तो राहुल बोलता है भाई 10 मिनट में आ रही है। तो पिंटू डरा हुआ, पिंटू बोला पानी ला, पानी वाने पिया, और अनाउंसमेंट हुआ कि चर्च के लिए लोकल ट्रेन आ रही है। तो सब लोग खड़े हो गए, और बहुत सारे जन जो स्टेशन पे खड़े थे वो भी लोग भी खड़े हो गए। लेकिन आप लोग कभी ना नोटिस करना, स्टेशन पे है ना एक येल्लो लाइन होती है, लंबी सी एक होती है लाइन, येल्लो लाइन, कि आपको इसके अंदर ही खड़ा रहना है, इसके बाहर आप खड़े नहीं रह सकते, ट्रेन वहीं आएगी, येल्लो लाइन के अंदर ही रहना है। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे ट्रेन से टकरा सकते हो। तो राहुल और पिंटू खड़े रह गए, लेकिन पता नहीं पिंटू को क्या हो रहा, पिंटू येलो लाइन क्रॉस सबसे आगे खड़ा था। पिंटू जो येलो लाइन होती है, येलो लाइन उससे आगे खड़ा था, लिटरली एकदम
आगे खड़ा था। तो राहुल पीछे चिल्ला रहा, अबे पागल पीछे आना पिंटू, क्या कर रहा है तू कब से यार, तू कब से एकदम घिनौनी घिनौनी हरकत कर रहा है, पीछे आ यार पिंटू। तो वो पिंटू सुन ही ना, पिंटू बोला नहीं मैं सही खड़ा हूँ, मैं सही खड़ा हूँ। और जितने में आ गई लोकल ट्रेन, तो लोकल ट्रेन की आप लोग देखना एंट्री एकदम फास्ट होती है, जब आती है ना बहुत स्पीड में आती है, एकदम फास्ट आई और फाट देके अपना पिंटू, समझ लो आप, वहीं पे पिंटू कट गया, एकदम डेथ हो गई। तो सब लोग हक्का बक्का, राहुल भी हक्के बक्के रह गया, भाई इसको जो सपना आया था वैसा ही इसके साथ हो रहा है भाई। राहुल को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इस पिंटू को यार येलो लाइन भी नहीं दिख रही थी, क्या हो रहा था। हम लोग तो सब येलो लाइन के अंदर खड़े, वो पता नहीं येलो लाइन के बाहर कैसे खड़ा कैसे हुआ। राहुल दौड़ा दौड़ा दौड़ा, और जैसे ही ट्रेन ने स्टॉप हुआ ना, जैसे ही ट्रेन ने स्टॉप लिया ना, तो दो कोच होते हैं, दो कोच के बीच में गैप होता है, हम लोग देख सकते हैं अगले प्लेटफॉर्म में, ये कोच बीच में गैप होता है ना। तो उस पर राहुल ऐसे घूम रहा था कि उसको हेल्प के लिए बोला कि यार ये मेरा दोस्त ऐसे नीचे गिर चुका है, पटरी में आ चुका है, क्या करूं। तो उस तक देखा ना, तो एग्जैक्ट वही कोच के सामने जो पिंटू ने राहुल को बताया था ना, ब्लैक साड़ी पहनी हुई सपने में आई थी, वही औरत सामने खड़ी थी। लिटरली राहुल ने उस औरत को देखा, और वो औरत हंस रही थी, ऐसे हंस रही, जैसा पिंटू राहुल को सब बताया ना सपने में क्या क्या देखा, वैसा ही उस राहुल ने वो उसको दिख रही थी औरत, और लिटरली उसके आँख के सामने से गायब हो गई। मानो सोचो दोस्तों उस लेवल पे क्या घटी होगी राहुल ने सुना भी और देखा भी, उसकी नजरों के सामने उसके दोस्त की मौत हो गई। मतलब कि इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी की मौत होने वाली हो, किसी का नेगेटिव होने वाला ना, उसको पता चल जाता है पहले ही कि वैसा कुछ होने वाला है। जैसे पिंटू ने राहुल को सारी बात बताई ना, वैसे ही वो काली साड़ी पहनी हुई औरत, और वैसे ही ये कुचला गया, जो फोटो में दिखा था दिमाग कहाँ कैसे निकल गई, वो कैसे निकल गई, वैसे ही पिंटू की भी कंडीशन थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मेरे भी रूम तक खड़े हो गई है देखो, सुनने के बाद, स्टोरी आपको सुनाने के बाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।